कौन कौन सी चार चीजें? चत्तारो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। चार चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन? आगे खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। उर्गो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। खतियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। ये चार चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन? अग्नि छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी सी आग लगती है घर में तो कोई आग का गोला फेंक जाता है कि छोटी सी चिंगारी से ही लगती है? तो इसलिए आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी आग क्या कर लेगी? तो भैया खोलो गैस सिलेंडर, मारो माचिस, क्या कर लेगी पता चल जाएगा। तो आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी आगे हैं उस छोटी से ही पैदा होती हैं। और उर्गो खो महाराजो दहरा तो न उन्या तब्बा। सांप छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ा वाला अजगर ज्यादा विषधर होता है कि कौन सा वाला? छोटा वाला ना। तो छोटा है ये क्या कर लेगा ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, अंगूर भर, वो काट लें तो लोग कहते हैं कि लहर ही नहीं आती है ना। खतियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। राजा छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम उम्र का राजा है तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान लोग कहाँ ज्यादा सोचते विचारते हैं। बूढ़ा होगा 50-60 साल का, कोई फैसला देना होगा तो सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। जवान होगा तो अच्छा इसने चोरी की, फांसी लगा दो, गला काट दो, यही कहेगा ना। बूढ़ा तो समझदार होगा, सोच समझ करके निर्णय देगा। इसलिए राजा छोटा है, राजा की कुर्सी पे बैठा है ऐसा छोटा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होता है। और अंत में कहा भिक्षु खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु यानी प्रवचित, भिक्षु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। भिक्षु छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम छोटे छोटे बैठे हैं ना, ये छोटे वाले बनते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, के ना दिखाई देता हूँ, दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रह्मचर्य बल अधिक है। जवान भिक्षु का ब्रह्मचर्य बल अधिक है। बुढ़ापे में जो सन्यासी होता है तो पहले ही उसकी काम वासना सब कुछ पहले ही जीरो हो जाती है, वो क्या कुछ करेगा। लेकिन जवान है तो काम की वासना की अग्नि चलती है, उसके ऊपर धर्म का जल छिड़क करके भयंकर अग्नि को वो बुझाता है, उसका सामर्थ्य बड़ा। तो बताइए, जैसे कोई छोटी दूर में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा, कि जो पूरे मऊ में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा? कौन बड़ा? जो पूरे मऊ में आग लगे वही ना। इसी प्रकार से जो जवान भिक्षु होता है, कम उम्र का भिक्षु होता है, उसके भीतर वासना की विकारों की अग्नि जलती है, लेकिन वो धर्म का जल छिड़क करके उनके ऊपर नियंत्रण करता है। तो इसलिए परम पुरुषार्थी परम बलवान होता है। अगर नाराज हुआ ना तो अक्के दुई पीढ़ी ना न जाने कितना नक कटा, कन कटा, टेढ़ा मेढ़ा कुल पैदा हो। हमने कल बताया ना कि पाप कटवाने के लिए आते हो ना, सब अपराधन क्षमा तुम्हें बनते। जब तुम्हारा अपराध क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपराध लादने की कितनी क्षमता होगी, समझिए। हाँ, अपराध काट सकते हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फाइल खत्म होती है जल्दी ना, बहुत चलती है। FIR हो गया तो जीवन भर चलता रहता। ठीक है, खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, ये हरिजन से उधरियन कर देंगे, इनका
इनका काटे हैं ना अपराधं क्षमत में, इनका क्षमा किए, इतना अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से लाल साग नहीं खाएंगे। अब हाथ उठाइए, अब हिम्मत है तो हाथ उठाइए, जोर से उठाइए, मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधेरा भी है, अब थोड़ा थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ।